छत्तीसगढ़ को 2 नहीं भाई साहब 3 मंत्री मिल सकते हैं, 3 मंत्री मिल सकते हैं। देख लीजिए आप, और ये चेहरे आप देख लीजिए। चलिए आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब भी दिल्ली जाते हैं मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज हो जाती है। ये चर्चा आज फिर से शुरू हो गई है। बहुत जल्दी विष्णुदेव कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, लेकिन जब 2 की जगह 3 की चर्चा होने लगे, 3 की चर्चा होने लगे तो विस्तार से बात करना जरूरी है। और छत्तीसगढ़ में हरियाणा का फार्मूला लागू हो सकता है, ऐसा हो सकता है। क्या है हरियाणा का फार्मूला, और 2 की जगह क्यों 3 मंत्री बनाए जा सकते हैं? चलिए सब कुछ विस्तार से जान लीजिए। कौन कौन बनाए जा सकते हैं ये भी देख लीजिए। दिल्ली के छत्तीसगढ़ भवन में बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक हुई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के साथ पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में संगठन बदलाव के साथ कैबिनेट विस्तार पर चर्चा हुई है। दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या कह रहे हैं, पहले सुनिए फिर आगे बढ़ते हैं। आज बैठक हुई है और बैठक संगठन को लेकर था। अभी हम लोग का संगठन का महापर्व चल रहा है, मंडल अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष के चुनाव चल रहे हैं, और उस संदर्भ में आज का बैठक था। वो सब होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा बयान दिया है। 14 सदस्यों के मंत्रिमंडल पर उन्होंने संकेत दिया है। सीएम ने कहा है कि सब होगा, लेकिन उसके लिए इंतजार करना होगा। इसके साथ ही हरियाणा फार्मूला क्या है, ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से ये भी समझ लीजिए। देख लीजिए, देखिए छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 90 सीटों की विधानसभा है। दोनों राज्यों में मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या 12+1 के फार्मूले पर है, लेकिन 2024 में हरियाणा में 13+1 मतलब 13+1 का फार्मूला लागू हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ 13 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इसलिए छत्तीसगढ़ में भी 13 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री वाला फार्मूला लागू किया जा सकता है। इस हिसाब से 3 मंत्रियों को छत्तीसगढ़ कैबिनेट में जगह मिल सकती है। समझ गया? ऐसे में किस राज्य में कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं ये जान लेना भी जरूरी है। ग्राफिक्स के जरिए इसको भी समझ लीजिए। 2003 में संविधान संशोधन के बाद मंत्रियों की संख्या को सीमित कर दिया गया। बड़े राज्यों में विधायकों की संख्या का 10% और छोटे राज्यों में 15% लागू किया गया। मतलब यूपी जैसे बड़े राज्यों में कुल विधायकों में से 10% विधायक कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में कुल विधायकों में से 15% विधायक मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ के 90 विधायकों का 15% 13.5 होता है। मतलब मुख्यमंत्री के साथ 13 से ज्यादा विधायक मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में 13 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री का फार्मूला लागू किया जा सकता है। समझ गया? पूरा समीकरण समझा दिया। अब छत्तीसगढ़ से कौन से नेता जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है ये भी समझ लीजिए। छत्तीसगढ़ में पुराने नेताओं के साथ नए विधायकों को मौका मिल सकता है। मंत्री पद के लिए रायपुर संभाग से 4 नेताओं के नाम की चर्चा है। ये नेता कौन है ये भी समझ लीजिए ग्राफिक्स के जरिए। देख लीजिए, पहला नाम रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत का है, जो रमन सरकार में 15 साल मंत्री रहे। राजेश मूणत को सरकार में काम करने का लंबा अनुभव है। अगर वरिष्ठता के आधार पर मंत्री बनाया जाएगा तो इनका नाम आ सकता है। दूसरा नाम कुरुद विधायक अजय चंद्राकर का है, जो रमन सरकार में 10 साल मंत्री रहे। काफी मुखर हैं, बड़े तेज हैं, आक्रामक हैं। इनको भी सरकार के कामकाज का लंबा अनुभव है। ये अभी मंत्री नहीं है, अपने ही मंत्री को खूब घेर रहे हैं विधानसभा में। ये कई महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री रह चुके हैं, जबकि नए विधायकों में रायपुर उत्तर से पुरंदर मिश्रा और रायपुर दक्षिण के सुनील सोनी का नाम भी चर्चा में। इसके अलावा बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल का नाम भी सामने आ रहा है। अमर अग्रवाल भी रमन सरकार के 3 कार्यकाल में मंत्री रह चुके हैं। साथ ही ये बिलासपुर संभाग के बड़े नेता माने जाते हैं। अगर बस्तर संभाग की बात करें तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव का नाम भी चर्चा में है। आज दिल्ली की बैठक में किरण सिंहदेव के नाम पर भी मंथन हुआ है। अगर प्रदेश अध्यक्ष मंत्री बनाए जाएंगे तो नया प्रदेश अध्यक्ष भी बनाना पड़ेगा। वहीं दुर्ग शहर से विधायक गजेंद्र यादव का नाम भी चर्चा में है। अगर गजेंद्र यादव मंत्री बनते हैं तो यादव वोट बैंक पर इसका असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर इस बार 3 मंत्री पद के लिए 7 नेताओं का नाम चर्चा में है। चलिए सब कुछ विस्तार से बता दिया, सारे आंकड़े समझा दिया, और आपको सब कुछ बताने के बाद भी ये भारतीय जनता पार्टी है। कई बार सूत्र फेल हो जाते हैं, इसलिए कुछ अंदर की खबर के लिए आपको सीधे लेकर चलता हूं मृगेंद्र पांडे के पास। सूत्र फेल ना होने पाए मृगेंद्र भैया, बेइज्जती ना कराना। बता देना किसकी लॉटरी लग सकती है, क्या संभावनाएं हैं, और जो बैठक हो रही थी वहां के सूत्र आपके क्या बता रहे हैं? देखिए, जो दिल्ली में बैठक हुई है, दिल्ली के लोगों का साफ साफ कहना है कि 3 मंत्री होंगे।
3 मंत्री में गजेंद्र यादव सबसे प्रमुख हैं। उनका नाम पिछले लंबे समय से हम लोग भी बता रहे हैं और दिल्ली के लोगों ने आज उस पर मुहर भी लगाई कि नहीं, गजेंद्र यादव का लगभग फाइनल हो गया। गजेंद्र यादव संघ प्रमुख रहे, बिसराराम यादव के बेटे हैं। उन्होंने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा और दुर्ग शहर से जीत दर्ज की। दूसरा नाम आ रहा है अमर अग्रवाल का। अमर अग्रवाल जो है लगातार बिलासपुर से विधायक रहे हैं, 14 साल मंत्री रहे हैं। तो कुल मिलाकर अमर अग्रवाल की एक छवि भी है, वो साफ स्वच्छ छवि के हैं, सीनियर हैं। इसके अलावा वो जो जिस तरीके से डेवलपमेंट का काम करते हैं, नगरीय निकाय और जो विकास के कार्यों में उन्होंने पिछली सरकार में योगदान दिया था डॉक्टर रमन सिंह की, तो उस लिहाज से उनका नाम प्रमुखता से आ रहा है। तीसरा नाम जो किरण सिंहदेव का है वो बस्तर कोटे से आ रहा है कि बस्तर से एक विधायक को मंत्री बनाना है। उस लिहाज से किरण सिंहदेव का ये पिछले 5-7-10 दिनों में ये नाम सामने आया है और आज जो बैठक हुई है, कल भी बैठक जो हुई थी, उसमें भी इस नाम पर चर्चा हुई, जो हमारे दिल्ली के सोर्सेज बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर किरण सिंहदेव, अमर अग्रवाल और गजेंद्र यादव, ये 3 प्रमुख लोग हैं। बाकी जिन नामों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो चेहरे दिखा रहे थे, इनकी किस्मत खुल सकती है, इनकी लॉटरी लग सकती है। चलिए, दिल्ली के सूत्रों से बात करते रहिएगा मृगेन जी।